Hello and Jai Hind to all this to all are watching from the classes of excellent education. दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट जो हमने कवर अप करा था पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका एक आगे का वर्जन रहेगा और कई सारी बातें चैप्टर से रिलेटेड। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा ये पूरा सेशन। दोस्तों अगर आप सभी ने इस सेशन को पहली बार देखा है तो आप हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के अंदर जेईई और नीट के अंदर। मैं विष्णु कुमार द्विवेदी और हमारा चैनल श्री ब्रह्मदेव क्लासिक आप सभी को डिटेल्ड व्यू देता है बेटा। और कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये हम कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पर डली हैं, बहुत सारे क्लियर कंसेप्ट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चीजें आपको क्लियर करनी है आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर नया वीडियो बनाएं। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बेटा एंड वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर with very few minutes. Hope this will clear. Hope my audio is audible to all of us. It will be. This is helping you a lot. Okay. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को न्यूट्रिशन के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आज हम दूसरे में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स में और ह्यूमंस में एनिमल्स में किस तरीके से काम आता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी कैसे होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन किस तरीके से काम करते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे एक दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर हम सब समझने वाले हैं। आइए एक मिनट देना मुझे। आई एम showing the slide. Okay, so यहाँ तक हमने क्लियर किया था the aquatic animal which are underwater they can be a good source of energy. हाँ यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए वो अपनी पूरी जी और जान लगा देते हैं और कहीं ना कहीं क्लियर करेंगे इस चीजों को। देखो terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. ओके सांस लेने के लिए जो भूमि वाले जो जानवर हैं है ना ये क्या करते हैं ये बहुत ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। क्लियर करेंगे दोस्त। देखो rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organism. है जो भूमि पर जो रह रहे होते हैं जो लोग उनके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप समझोगे कि रेट ऑफ जो इवापोरेशन रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन वो काम करता है बहुत ज्यादा तरीके से। अगर हम बात करें दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स दैट so all these organs have structure okay that increases the surface area. आप ये कह सकते हो यहाँ देखो since the exchange of oxygen and the carbon dioxide has to take place across the surface. जब आप सांस लेंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उसका जो है एरिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्लियर है। और इन ह्यूमंस अगर बात करें ह्यूमंस तो द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल एयर कहाँ जाएगी, एयर जो जाएगी बच्चे वो नॉस्ट्रिल से होकर पास होगी है ना। नॉस्ट्रिल के अंदर फिल्टर फाइन हेयर्स लगे रहते हैं है ना, फाइन हेयर्स लगे रहते हैं और वो हवा छनकर फाइन नथनों में यानी कि नॉस्ट्रिल में आगे होकर पास होती है।
तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो पासेस है एयर का वो म्यूकस से होकर जाता है और ये हेल्प करेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, अगर हम बात करें तो हवा जो है, ऑक्सीजन जो है जिसमें हवा घुली है, वो थ्रोट से होकर लंग्स तक जाती है ना। उसके अलावा रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट होते हैं और वो एयर को पास, जिससे एयर कोलैप्स ना हो। वहां पर बातें समझ रहे हो कि एयर कोलैप्स ना हो। कुछ और चीजें समझते हो। देखो, जब आप तंबाकू खाते हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू हर चीज में होती है। देखो, जैसे बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, गुटखा खाते हैं, है ना, ये बहुत, सिगार है, सिगरेट है, ये बहुत हार्म। अगर बात करें तंबाकू है, तो तंबाकू जो है वो कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है ना, जैसे टंग है, लंग्स हैं, हार्ट है, लीवर है, ये सभी गुर्दे हैं वगैरह, ये सारी चीजें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के, वो इफेक्टिव होते हैं तंबाकू खाने से। इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि हार्ट और लीवर, इन पर भी बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये पाया गया है कि जो दिल है, यानी कि हृदय है, वो भी इफेक्टिव होता है। अच्छा, सुनिएगा, यहाँ अगर हम बात करें स्मोकलेस तंबाकू की, है ना, स्मोकलेस टोबैको की, तो इट इज अ मेजर कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज एंड सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर। यहाँ तक कि आप वार्निंग लिख के देखते होंगे कि तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू किल्स, बट टोबैको किल्स, यहाँ तक लिखा रहता है फिर भी लोग खाते हैं, है ना। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द चीविंग ऑफ तंबाकू, है ना, और गुटखा, समझ रहे हो। सो से नो टू तंबाकू इट एंड इट्स प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, आपको टोबैको को से गुड बाय कर देना है। ठीक है, तो अगर आप अपना इंटरनल ऑर्गन का ध्यान रखना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं एक आपसे करूंगा कि आपको टोबैको नहीं खाना चाहिए। अगर देखो, टोबैको को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, हमारा जो श्वसन तंत्र है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें सबसे पहले नाक से नेजल पैसेज, यहाँ से हवा गई, आगे गई, यहाँ पर आप लाइनेक्स और फायरनेक्स को देख सकते हो, और ये माउथ कैविटी है। अब आगे जब हवा जाएगी दोस्तों, ट्रैकिया में होते हुए जाएगी, और यहाँ पर कार्टिलेजेस आपको दिख रहे होंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है, उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेजेस रिब के से जुड़े होते हैं। और लंग्स जो है, लंग्स में ब्रोंशी होता है, और इसको अगर ब्रोंशलीस बोल सकते हैं। और ब्रोंशली में कई सारी एलोविलीज होती हैं, एल्वियोलीज होती हैं। ठीक है, एल्वियोली क्या करती हैं, गुब्बारे का छोटा सा भाग होती है, और इस चीज को आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स, हजारों उसकी संख्या में हमारे हमारे जो हृदय, हमारा जो लंग्स है, ठीक है, उस लंग्स में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी असंख्य एल्वोलीज पाई जाएंगी, लाखों में संख्या में एल्वोलीज पाई जाएंगी, और वो हमारे श्वसन क्रिया को ठीक करेंगी, है ना। सांस लेने में यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो आप समझो, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब फाइनली टर्मिनेटेड इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या कहा जाता है, ये एल्वोइली कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एल्वोलिस कह सकते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर है, और एल्वोली क्या है, प्लूरल है। तो एल्वोली एक नहीं होता है, एल्वोली बहुत सारी जो छोटे छोटे इसमें गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कहे जाते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। अगर बात करें तो ब्लड वेसल से इनका डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, आप जब भी सांस लेते हो, ब्रीथ इन करते हो, ठीक है, अंदर की तरफ सांस लेते हैं, तो जो रिब केज है ना, आवर रिब्स आर फ्लैटेड, है ना, आवर डायफ्राम, डायफ्राम को क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है, एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, इससे जो चेस्ट में जगह बचती है वो बड़ी हो जाती है।
जिससे एयर जो है वो अंदर तक और अच्छे से पास हो सके। इसको आप हाथ रखकर अपने छाती पर, अपने अपने चेस्ट पर हाथ रखकर महसूस भी कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, बात समझ रहे हो? और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाती है, जिससे आपको लगता है कि हमारी छाती थोड़ी सी जो है स्वेलन हो गई है, पिचक गई है, ठीक है, अंदर की तरफ चली जाती है। अगर बात करें तो ब्लड ब्लड brings carbon dioxide from the rest of the body from release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken by the blood in the blood vessel। ठीक है, यहाँ समझो बात को कि यहाँ बात समझिए कि दो तरीके की जो नसें हैं हमारे अंदर, ठीक है, एक तो है आपका आर्टरीज, दूसरा है वेन्स। तो इन्हीं में जो जो एक नस है बेटा, वो क्या करती है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट लाकर हार्ट 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 से लाकर दोबारा प्यूरिफाई करती है। अगर बात करें, देखो दोनों नसें क्या करती हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि इम्प्योर ब्लड है, उसको इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके आपका कहाँ तक ले जाती है, हार्ट तक ले जाएगी। एंड हार्ट तक ले जाने के बाद, हार्ट पंपिंग करने के बाद, वो जो है ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट जो है ड्यूरिंग द पंपिंग प्रोसेस इट विल मिक्स द ब्लड टू सॉरी ऑक्सीजन टू द ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन को यानी कि ऑक्सीजन गैस को किसमें मिला देता है, ब्लड में, जिससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर से री ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम बात करें तो आप समझोगे ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। समझो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली है वो वो इम्प्योर ब्लड है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। उससे उसकी जगह पर कौन भेजेगा, ऑक्सीजन को भेज देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है उससे निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारा एनिमल्स में भी होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है दोस्त। बातें समझ पाई कि नहीं? ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें हैं जो आप समझे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग से जनरली लंग कैंसर होता है, कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड इट इज लंग कैंसर। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉलर एयर लाइक कॉल्ड सीलिया। आपके आपके जो लंग्स हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता। उस रास्ते में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। और दी सीलिया विल हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जो आप अंदर की तरफ हवा लेते हैं उसमें जो भी हार्मफुल चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं सीलिया की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें स्मोकिंग डिस्ट्रॉय, जब आप क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो वहां पर वो हेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जर्म, डस्ट और स्मोक हमारे हमारे जो लंग्स हैं या हमारी रास्ता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे बाहर नहीं जाती है। ठीक है, और वो सीधा लंग्स पे इफेक्ट करती है, लंग्स को अटैक करती है, और इससे लंग्स का कैंसर होता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी होती है, अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो लंग कैंसर जैसे बीमारियों से आप जूझ सकते हो, आपकी डेथ हो सकती है। क्लियर है दोस्त? समझ आ रहा है? बातों को समझ पाए कि नहीं? चलिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप समझोगे इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ह्यूमन। सांस लेने पर खून में मौजूद हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा मात्रा में हाईली एफिनिटी होता है इसके अंदर, और ये एफिनिटी किसके प्रति होता है, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ये आरबीसी का होता है, और
अगर कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो, तो इस में अगर एक और बात मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे ये बात तो समझ गए। अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसको हम दम घोटू गैस कहते हैं, और ये जब ब्लड के साथ मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बनाता है तो ये बना लेता है कार्बो हेमोक्सिलिन, ठीक है, ये कार्बो हेमोक्सिलिन बना लेता है। और कार्बो हेमोक्सिलिन एक बहुत बुरा कंपाउंड है, बहुत जानलेवा कंपाउंड है, जिससे आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो जब आप धुएं कमरे में जहाँ धुआं भरा हो वहां पर जाएं तो आप मास्क लगा कर जाएं, या बहुत ही सावधानी से जाना है, और इससे आपका रेस्पिरेटरी तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। ऐसी जगहों पर जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे धुआं है, बिल्कुल काला धुआं होता है वो, ठीक है, वहां पर आपको नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन हम पर डिस्कशन करते हैं, इसके अलावा इस करेंगे इस चीज को, ठीक है, इन चीजों को पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen from the respiration, ठीक है। अगर बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से है, यानी कि भूमि पर रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो आपका बहुत अच्छा चीज है, जैसे मान लीजिए जस्ट सेकेंड, जो एडिक्वेट मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वहां पर अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेशन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, हमें ये बताना है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से कैसे बेहतरीन है रेस्पिरेशन के मामले में, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको डायरेक्टली पहले से ही अ, अलग नहीं करते हैं। देखो गिल्स अलग करती हैं, पानी में जो मौजूद जानवर है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तब जाके सांस ले सकते हैं। हमारे केस में हमें अलग नहीं करना होता, हमें सीधी सीधी जो ऑक्सीजन मिल रही होती है उसको इनहेल कर लेना होता है। दिस इज अ वेरी एडवांटेजियस पॉइंट फॉर एक्वेटिक, सॉरी, यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म से कहेंगे एक्वेटिक लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर द डिफरेंट वेज टू ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड इन डाइजेशन, होता क्या है, सुक्रोज सुक्रोज जो है दोस्तों, वो क्या करेगी, वो हमें बहुत अच्छे से आप जानते हो तो दो चीजों में डिवाइड हो, दूसरा फ्रक्टोज, इसमें अगर बात करेंगे तो अमाउंट में टूट जाता है और आपको एनर्जी देता है। ये आप हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर, it is transferred and during the respiration, inhaling the oxygen will be respired by the nostrils or any है ना ऑर्गन से आप। इसके अलावा बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो CO2 विल बी ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, है ना, फ्रॉम एक्सलेशन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई है इंडोर में वो बाहर आती है, हमारी एक्सलेशन प्रोसेस वो जाके निकलती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन मैक्सिमम एरिया फॉर दैट, दे कैन बी डिजाइंड एज अ मस्कुलर, जो है आपका मस्कुलर करके अब मसल्स से बना होता है दोस्तों मेरा कहने का, और जो मसल्स की जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया की, तो यहाँ पे 80 मीटर स्क्वायर का एक एरिया आप एलू वाली सरफेस जो कवर अप कर सकते हो, इतनी गैस जो है एक लंग में भर सकते हो, दोनों लंग में, यहाँ पर समझ पाए। सो लंग्स कैन बी सच एज डिजाइन
that it can have a diaphragm, and diaphragm में क्या है, मस्कुलर जो है मसल से, एंड वहां पर एलिवॉइली होते हैं लाखों की संख्या में। एलिवॉइली धीरे धीरे हमारी जो है blood stream आप जो होंगे, तो वो एलिवॉइली धीरे धीरे बात मैं आपको बताऊं कि अंडर द एज ऑफ 35 तक जो रिब केज, और फिर जब आप 36 से क्या करेंगे, आपका जो छाती है, आपकी जो वो होने लगती है, वो कोलैप्स होने लगती है ना। इसी वजह से छाती चौड़ी नहीं होती। क्लियर करेंगे बात को, समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी है मिनरल्स का, और बात करेंगे का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन का मटेरियल जो हम खाना खाते हैं उसका कैसे होता है। ऑक्सीजन कैरिड आउट बाय द रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ओके। ऐसे ही लाइक सॉल्ट्स जो है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे एक और बात मैं बोलूं कि ऑल द टिश्यू जो है एक सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो वहां पे, ठीक है। वन यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन में कौन से इंटरनल ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और वो उनका फंक्शन करते हैं। आइए समझते हैं। अवर पंप द हार्ट, अवर पंप द हार्ट, पंप करेगा हार्ट, और पंप करेगा हार्ट जो है ऑर्गन होता है, टोटली मसल से बना होता है, और ये जिंदा रहने से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के 2 घंटे बाद तक जिंदा रहता है दोस्तों। बिकॉज एज वी जो हमारी जितनी बड़ी है उतना बड़ा हमारे अंदर दिल हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप समझो, दिल का फिगर भी दिखाते हैं। दिल का फिगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये ब्लड में जो मौजूद रहती है वो ब्लड के द्वारा पंप और ब्लड हार्ट तक ले जाती है, ठीक है। हार्ट इज द मेन ऑर्गन which can pump during day and night with all the of a urea, यहाँ आपसे for maximum blood and कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपको कहना होगा जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी के पार्ट से लेकर आगे बढ़ता है और हार्ट है, और हार्ट आने के बाद बॉडी। अब बात करेंगे कि ये जो है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ये आगे कैसे जाएगा। देखो लंग्स, देखो ये बातों को सबसे पहले कि जो हार्ट है वो हमारा 4 चैम्बर हार्ट, तो पोर्शन आप लेफ्ट में होते हैं, 2 राइट, इसको कहते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट, इसका मतलब 4 चैम्बर है, 4 कमरे होते हैं, इसको चैम्बर कहा जाता है दोस्तों। अब इन्हीं चैम्बर से इनमें कुछ बाल्ब लगे होते हैं, जिनसे बाल्ब जब एक बार ब्लड आ जाता है तो वो बाल्ब बंद नहीं होता है, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा या फिर बैक फ्लो की वजह से ये हार्ट चोक ना हो, हार्ट में अटैक ना पड़े, इस वजह से यहाँ पर वाल्व एक बार बंद हो गए फिर तो ब्लड टू वे, टू वे नहीं होता। एक बार ब्लड आया फिर बंद हो जाएगा, और फिर ब्लड जो है दूसरे रास्ते नहीं जाएगा। अगर हम बात करें तो आप समझिएगा
कि यहाँ पर जो है ब्लड ब्लड जो है द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। वो लंग्स तक जाएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हमारी बाहर निकलता है। और फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन ब्लड जो है फ्रॉम ब्लड बैक टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट तक आता है। अब समझो, ये जो है ये हमने जो इम्प्योर ब्लड निकाला है वो हमारे लंग्स तक गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। अब जो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब जो बचा है फिर से वहां तक जाएगा, कहाँ तक, हार्ट तक। और हार्ट के जैसे के बाद वहां फिर से उसकी मिक्सिंग हो गई ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये फिर बाद में बॉडी, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर वही बता रहा होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई, ठीक है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन एंटर करेगा ब्लड, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। जो फेफड़े है ना, फेफड़े में ही जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मिल जाती है। जैसे जब हम जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, को पर जो लंग्स है हमारे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स करा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ठीक है, ये अलग अलग रखता है। और सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंटली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और ये एनिमल्स में भी यूजफुल होता है। ठीक है, एनिमल्स में दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। ठीक है, आप समझो, टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में ये चीज नहीं होती है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, याद रखो, एम्फीबियन जैसे मेढक है, जैसे रेप्टाइल्स है, ठीक है, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। मेढक के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट, तो 3 चैम्बर में बात नहीं बनेगी, इस वजह से इनको सहन शक्ति दी जाती है। भगवान जी ने इनको सहन शक्ति दिया है। तो बायोलॉजिकली इसका बॉडी फॉर्मेशन ऐसा है कि वो क्या करते हैं, वो कुछ हद तक भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग को झेल सकते हैं। जैसे फिशेज है ना, इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है। बात समझे, इनके पास केवल 2 चैम्बर हार्ट होता है। ब्लड जो है वो पंप हुआ और गिल्स तक गया, फिर इसके बाद ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर पास हो जाता है डायरेक्टली टू द बॉडी। ओके, ब्लड गो ब्लड गोज ओनली वंस पासेस थ्रू द बॉडी। और दूसरी तरफ क्या होता है, हार्ट तक 2 बार जाता है और इस प्रोसेस को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन अदर वर्टिब्रेट्स दिस इज नॉट एज डबल सर्कुलेशन। देखो ध्यान से, जैसे पक्षी वगैरह है वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट का मतलब होता है दोस्तों जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है ना। इन वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे आप जैसे कुछ और, उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड की साइकिल है, उसको हम डबल सर्कुलेशन से समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर फिगर देखेंगे, फिगर जो है स्कीमेटिक डायग्राम इसका, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो जो वेन है, ठीक है, वेन है, यहाँ आर्टरी है, आर्टरी से जो है लंग जुड़ी है, तो हमारी जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स और ठीक है, जो ट्यूब्स होती हैं है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, वो पतली पतली ऑर्गन्स हमारी लंग्स पे एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है दोस्तों, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बात को समझेंगे। जस्ट अ सेकंड, स्लाइड नंबर 15। So we have
This slide number 15. Blood pressure. The force that the blood exerts against the wall of the vessels is called blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या है? जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा वॉल्स पर, वेसल्स की वॉल्स पर, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाए। ब्लड प्रेशर कैन बी 122 mg ऑफ Hg मतलब मरकरी का 120 mm जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है, सिस्टोलिक का मतलब बढ़ा हुआ प्रेशर जो है, बीपी जब बढ़ जाता है तो 120 हो जाता है, और जब गिर जाता है तो 80 mm हो जाता है। ये किसकी वजह से हुआ? ये एचपी की वजह से हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड प्रेशर की मशीन इस तरीके से हम करते हैं। आर्टरी में ब्लड फ्लो हुआ और ये 120 से 80 तक रहता है। 80 डायस्टोलिक है और जो है 120 सिस्टोलिक होता है। रबर बैंड को जब हम इन्फ्लेटेड वगैरह हवा भरते हैं और इन्फ्लेटेड की वजह से ये जो है कॉन्टेक्ट करती है और वहां पे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। 120 कर सकते हैं मेजर यहाँ जो कम है। 80 इसका कम वाला टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर है। क्लियर है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पिग्नोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है? ये बहुत बार पूछा गया है हमारे पिछले एग्जाम। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। एक बीमारी होती है जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए उसको हाइपरटेंशन हो जाता है। और अगर बात करें इसकी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग होने, रैप्चर हो जाती है या कहीं चोट लग जाती है या फिर उनमें उनकी ब्लड वेसल्स में लीकेज हो जाती है। ठीक है? रैप्चर का मतलब चोट है तो वहां पे क्या करोगे? इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो डॉक्टर्स आती है। आगे बढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ जो है, अब यहाँ पर आप समझो ब्लड जो है, सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। देखो ब्लड जो है, ब्लड के लिए अगर बात करेंगे तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, एंड यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ठीक है? अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो होता है और रेड ब्लड कॉर्पोरेशन प्रोटीन या रेड ब्लड सेल्स जो इनका जीवन काल होता है तो 180 से 120 दिन। ठीक है? 120 दिन, 100 से लेकर 120 दिन तक होता है। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हमें हमारे जो है बीमारियां या चोट से लड़ने में मदद करती हैं। ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स 2 या 3 दिन होता है, उसको व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो में जो है प्लाज्मा का कंटेंट रहता है। इसके अलावा हम बात करें जो प्लाज्मा है, ठीक है, उस प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा बात करें फैटी होता है, फैट थोड़ा कम होता है, क्लियर। और अगर बात करें किसकी, प्लाज्मा के अंदर अगर बात करें दूसरी चीज की, तो यहाँ पर आप समझोगे 90%। ठीक है? क्लियर हुआ? बातें समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़े। कुछ चीजें आप भी पढ़िएगा, सब बात समझ आएगी। देखो इन प्लांट कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट, वो पोटेशियम किसका होगा? पानी का होगा, वाटर। इट इज वेरी यूजफुल, दैट इज कॉल्ड जाइलम। कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल से पानी पहुंचाता है तो रूट्स और इसके साथ साथ मिनरल्स हुआ, ये आयंस पहुंचाता है जो वहां पर रूट और कोयल से जुड़े रहते हैं। ठीक है? अगर बात करें पानी की, तो पानी जो है जाइलम पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? पानी को पहुंचाता है। आगे बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम की बात करेंगे, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है इससे, इससे होता है फ्लोएम से होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, आप देखोगे
पानी है ऊपर तक चढ़ा, उसमें चढ़ा, पौधों तक गया, पौधों की पत्तियों तक गया और वापर वाटर वेपर पर उड़ेगा। क्लियर है बात समझ? ये जो फूड पार्टिकल्स है या जो एनर्जी के सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वहां से आता है। क्लियर है? मौलिक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि जाइलम जो फूड और एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट में खाना होता है, वो खाने में जो एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम के स्ट्रक्चर्स ले जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर हुई है ना? बात समझे कि नहीं? फर्स्ट टाइम से ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो ब्लड जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये बात समझ रहे हो? अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम व्हिच कैन बी लार्जली एक्सपेंसिबल फिजिकल हो, ट्रांसलोजम भी इसी तरीके की होता है। और बात को आगे बढ़ा, ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। आप यहाँ पर आते हैं, देखो क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब इंटरनल ऑर्गन के बारे में है ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा बात करेंगे व्हिच इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द वहां ये तो वो होते हैं बर्ड्स हड्डियां होती हैं और हड्डियों में ये ब्लड है, तो ये होते हैं कैमल जो करते हैं काम। देखो और डीऑक्सीजन क्या होगा, वो वो हमारी चोक कर देंगे हार्ट को और हार्ट से, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट जो है उसको ट्रांसपोर्ट इसलिए मेजरली दो वस्कुलर ट्यूब होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से ले जाता है जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स में लेते हैं। और अगर बात करेंगे इसकी फ्लोएम कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फूड। क्लियर है बात समझ रहे हैं? हाउ आर द वाटर ट्रांसपोर्टेड, these are transported by the जाइलम जो है पानी पिलाता है फूड ट्रांसपोर्टेड है ना, फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट ड्यू टू ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो जो इंटरनल प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन तक वो मिनरल्स को और है वो पहुंचाता है। ये बात हमें समझी। नेक्स्ट पार्ट इसका तो क्या है और एक्सक्रीशन के अलावा देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है। इसके अलावा प्लांट है, इसके अलावा आर्टिफिशियल किडनी ये पढ़ने वाले हम और नए लेक्चर ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अपने पास, ऑर्गन डोनेशन क्या करना चाहिए है बात नहीं। इसके अलावा प्लांट के एक्सक्रीशन को तो यहाँ पर बात करेंगे एक्सक्रीशन जो है प्लांट के है, ये बात क्लियर करेंगे। तो देखो समझो इसी वाले लेक्चर में हम क्या है एक्सक्रीशन इज इन विच द फूड वेस्ट फूड मटेरियल कैन बी थ्रू आउट द बट हमारी बॉडी के बाहर। जैसे किडनी है, किडनी हमारी यूरिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अनवांटेड लिक्विड मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन, नेफ्रोन जो है किडनी का एक पार्ट होता है जिसको इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ किडनी कह सकते हैं। यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रोन का ये। और इसके अलावा हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स आर्टरीज की। ये इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है नेफ्रोन का, किडनी का, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर
वोमेन कैप्सूल्स होता है जो कलेक्ट करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्ट्रेट करता है। अब बात करेंगे लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, these are closely packed to one another and some substance which will be initially filtered ऐसे जैसे glucose, ठीक है, amino acid, salt, major amount of water, these can be uh, initially separated with the different types of waste materials। और जो वेस्ट मटेरियल है वो सब ब्रेन में यूरिनरी डक्ट में चले जाते हैं जहाँ से आप उसको एक्सक्रीट कर सकते हो रेशन के बाद, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आर्टिफिशियल किडनी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है हेमोडायलिसिस, इसमें जो है आर्टिफिशियल डायलिसिस करते हैं। हमारा बॉडी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाती हैं, तो व्यक्ति को महीने 15 दिन में एक बार डायलिसिस कराना होगा और फिर हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो समय समय पर निकलता है, ये इससे हमारी बॉडी फिर से अच्छे से काम करने लगती है। और बातें तो यहाँ पर क्लियर कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए जो है किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम 180 लीटर जो है डेली यहाँ पर फिल्टर करता है। एक बार किडनी को हेल्दी रखने के लिए ब्लड फिल्टर करना होता है तो दिन पे दिन, ठीक है। और समझ रहे हो कि नहीं? आगे चलते हैं। देखो, अगर तो एक किडनी जो खराब हो जाती है किसी भी व्यक्ति की तो एक किडनी पर पूरा जीवन काट सकते हैं, ये भी बात समझिएगा। हमें ऑर्गन डोनेट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए इस मामले में आपको मैं यहाँ पर आपकी राय पर छोड़ता हूँ। प्लांट जो है एक्सक्रीशन उनमें कैसे होता है? ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। समझो, ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तरीके से काम करता है CO2 के दौरान। CO2 और जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसके अलावा वाटर है, इसके अलावा क्या है, हमारा क्लोरोफिल है, ठीक है, इसके अलावा सनलाइट है। इससे मिलकर फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आगे तक बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट से निकलते हैं जो आपने स्पोर्स देखे थे प्लांट में, जो स्पोर्स देखे थे उन स्पोर्स से यहाँ पर आप करोगे बात कि जैसे अगर हम बात करें वेस्ट प्रोडक्ट की तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीफ से फॉल हो सकते हैं, लीफ के स्पोर्स काले काले हो जाते हैं और काले काले होने पर उनसे वेस्ट प्रोडक्ट निकल सकता है। दूसरी बात, जो रेजिन और गम है ये भी कई तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जो समय समय पर जो है स्टेम या ब्रांचेस से किसी भी प्लांट पे निकलता है। ये एक्सटिंक्शन का सिस्टम होता है जो गंदगी है प्लांट होती है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट कर देंगे वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड, मिट्टी के आसपास ये कुछ एक्सक्रीट भी यहाँ पर थ्रो आउट करते हैं। ये बात समझ पाए कि नहीं? आगे करेंगे बात। देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड ना, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, आप कैसे रेगुलेट करोगे? किडनी के द्वारा रेगुलेटेड होगा और इसके अलावा हम उसको जमा होता रहता है जिसमें यूरिनरी डक्ट, ठीक है, वहां से करीबन 1.5 लीटर अमाउंट ऑफ यूरिन हम एक बार में उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसको रेगुलेट करने का मतलब साल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जब वो सेक्स होगा तो नहीं होगा। तो व्हाट आर, ये बात किसकी है? मेल की है, ह्यूमन मेल। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट rid of this product? They can excrete by using the leaves of fruits, they can excrete by the raisins, they can excrete by the gum। ओके, तो वहां पे आप समझ पाए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, वो चीज आप उनका फेवरेट फिगर बना सकते हो। नेफ्रॉन आर द स्मॉलेस्ट किडनी दैट कैन बी हेल्प ऑफ द डायलिसिस, ठीक है, द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। क्लियर है दोस्त? अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन सीरीज की, तो क्वेश्चन सीरीज हम दूसरे वीडियो में ले सकते हैं। आप इस समरी को आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेंगे नए लेक्चर में।
से ध्यान रखिएगा और फिर से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।